अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम फजल और शुक्र हमेशा बरकरार रखे। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं स्टार्ट। आज जो है वो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि काफ़ी दिनों से फला के जो था वो पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे पाँव की एड़ी में कोई चीज़ चुभ गई है, मुझसे पाँव जो है वो ज़मीन पर रखा नहीं जा रहा। तो हम लोगों ने एज सच पाकिस्तानी अवाम होते हुए घरेलू टोटके इस्तेमाल किए कि शायद जो है कोई कांटा वगैरह चुभा होगा तो वो निकल जाएगा। और काफ़ी दफ़ा हमने ये ट्राई भी किया, उसे दवाई वगैरह भी दी, लेकिन उसे कोई आराम नहीं आया। तो फिर उसकी मम्मा को थोड़ी टेंशन हुई, तो उन्होंने कहा चलो हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर को चेक करवाते हैं कि कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हुई भी। तो हम लोग इधर हॉस्पिटल ही आए हुए हैं फला को लेकर। उससे चला तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, पाँव की एड़ी जो थी वो ज़मीन पर रखी ही नहीं जा रही थी। तो हमने कहा कि जो है वो चेक करवाते हैं डॉक्टर के पास लेके जाके। तो काफ़ी ज़्यादा जो था वो रश हुआ था, आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा रश था कि पर्ची जो थी वो बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो हम लोग खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ओहो इतने पैसे भी नहीं लाए थे फीस वगैरह के लिए। और अब भूख लगी थी मम्मा के पास वो लाज के लिए। काम करो, मम्मा से थोड़े मांग लेते हैं, आधे मम्मा उधर दे देगी। तो हम लोग जो थे वो बाहर आ गए थे हॉस्पिटल से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल में रश था। और फिर हम लोग भी मौजूद थे तो बहुत ज़्यादा रश हुआ था। तो बच्चों का गुम होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो मुझे आप ही ने कहा कि तुम मेहरबान को लेकर ना साथ ही बाहर चली जाओ, तो जैसे हम लोग चेक करवाते हैं तो हम लोग आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मेहरबान के साथ बाहर आ गई। बहुत ज़्यादा मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था और हम लोग मौसम इंजॉय कर रहे थे और हॉस्पिटल देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो अभी हो रहा है और काफ़ी हो चुका हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो हम लोग झूलों की तरफ चलते हैं। मेहरबान वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि उसने झूले लेने हैं। तो ये देखें किस तरह से उन्होंने पहले इधर यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई। बच्चों के लिए झूले रखवा दिए हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया हुआ है। तो बच्चे जब भी आते हैं तो हमारे साथ आए हुए हों तो बच्चे झूलों पे आ जाते हैं और हम लोग इजीली जो है वो अपना चेकअप वगैरह जो भी करवाना वो करवा लेते हैं। तो बारिश हुई हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ था। तो मैं मेहरबान को मना भी कर रही थी कि आप झूले मत लो, यही ना आपके कपड़े गंदे हो जाएं, पानी में गिर जाओ, कुछ ऐसा वैसा तो फिर मम्मा डांटेंगी। लेकिन बच्चे हैं, ज़िद से करने से बाज नहीं आते। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं मैंने झूले लेने। तो मैंने उससे कहा कि तुम ना ध्यान से झूले ले लो, कपड़े वगैरह ज़रा ध्यान से गंदे ना हो, वरना मम्मा ने डांटना है। तो यहाँ पर वो जो था वो झूले ले रहा था, चेक कर रहा था झूले, और बहुत ज़्यादा पानी हुआ था। और मैं साथ साथ उसे डांट भी रही थी कि ध्यान से गिरना नहीं है, गिरना नहीं है। ये यहाँ पे वो इस झूले को भी उसका रह गया था, उसने कहा मैंने ये भी लेना है। मैं कहा ध्यान से लेना। वैसे ही खड़ी की ताकि कोई इधर भी कर सके, तो बाहर भी ला दिया गया। आदमी से कुछ होता ही नहीं। पैसे पैसे इसको तो बंद करा। कितनी देर में मम्मा चलो तुम जल्दी जल्दी चलो। जी नहीं, आपको कोई आती है चलानी? आपको मैंने कल देखी ना, ये ब्रेक, ये तेजी का बटन इस पे दबा के बस ये दोनों की बात है। जब यहाँ पे पहुंचे ब्रेक लगा, और ये किसलिए होता है? ये होती है हैंड ब्रेक। हैंड, इससे ब्रेक लगती है। ये टायर्स वगैरह के लिए होते हैं ना, मुकम्मल तौर पर रुक जाते हैं। टायर
स्पीड ब्रेक। और ये किसके लिए इतने ये दोनों? ये क्लच होता है एक, और एक ब्रेक होती है, ठीक और है, एक स्पीड होती है। ये दो पे क्या होते हैं? क्लच क्लच क्या होता है? शीशा खोलो। क्लच क्या होता है? यार इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक वो ही नहीं है। और मेहरबान ने गाड़ी के सारे दरवाजे जो हैं वो खोल दिए हैं हवा के लिए। जब तक आती हैं तब तक हम इसी तरह बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ जाना है? सर ने किधर जाना है आपने? और सर ने हमें ना 4 दिन पहले जब हम बोले थे तो सर ने बोला था कि 4 दिन के बाद ना तुम लोगों को ना मैं ना कहाँ लेके जाऊंगा वो जो किसी जगह का नाम बताया था। क्या बना? चेक नहीं करवाया अभी तक? एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया? कब तक आना है एक्सरे? बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। पल्लो देखो पला देखो, पल्लो अभी भी दर्द हो रही है? हाँ बुखार चढ़ा हुआ है। तो फला को जो है वो साथ के साथ बुखार भी चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा उसे जो है वो हर चीज़ बुरी लग रही थी, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट का आए तो पता चले क्या वजह है, क्यों दर्द है। तो एक्सरे रिपोर्ट जो है वो आ गई है और अभी जो है फला को तंग करनी थी, ये तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है तो पकड़ी थी। तो यहाँ पे जो है वो फला को हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास एक्सरे रिपोर्ट के साथ, ताकि डॉक्टर बताए कि क्या वजह है, क्यों इसके पाँव में दर्द है। कहाँ गया पेशेंट? कहाँ गया पेशेंट? कहाँ गया? हाँ खड़ा करें, कुछ खड़ा करें, आगे चलो बेटा जरा। तो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर रश था, तो मैंने मेहरबान को वापस कहा कि चलते हैं हम दोनों मिलके। तो फिर मेहरबान और मैं वापस आ गए थे अपने गाड़ी में बैठने के लिए। तो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जो है वो आपी और फला दोनों वापस आ गए। तो हम लोग जो थे काफ़ी खुश हुए और हम लोगों ने कहा कि काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तुम लोगों का शुक्र है तुम लोग आ गए हो। तो फिर भाई अब घर चलते हैं, क्या कहा डॉक्टर ने, ये वो वगैरह वगैरह सारे सवाल कर रही थी मैं उससे। तो फिर आप ही से मैंने पूछा तो आप ही बता रही थी कि भाई ना डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची को कुछ भी नहीं चुभा हुआ, उसके पाँव में पत्थर वगैरह कहीं है, ज़ोर से लग गया है, कहीं उसने ज़ोर से पाँव रखा है, नंगे पाँव कहीं चली है तो उसके पाँव पे बजरी या पत्थर जो होता है वो लग गया, जिसकी वजह से उसकी एड़ी पे जो है वो दबाव आया है और उसकी एड़ी में जो है वो दर्द होने लग गया। और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। फला को वैसे ही दर्द हो रही है, तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो यहाँ पे फला जो है वो रो रही थी क्योंकि मेहरबान उसे चिढ़ा रहा था, कह रहा था कि मैंने झूले लिए हैं। तो क्योंकि वो भी कह रही थी इतने झूले लेने हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी पहले ही। तो आप ही कह रहे थे कि नहीं अब बस घर जाना है, अब हम लोगों ने कोई झूले वगैरह पे नहीं जाना। तो हम लोग उससे कह रहे थे कि नहीं हम लोगों ने झूले लिए ही नहीं है, मेहरबान तो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग तो गए नहीं झूले की तरफ, इतनी बारिश हुई हुई है, गंद हुआ हुआ है, सारी तरफ पानी पानी है, हमने तो झूले लिए ही नहीं है। तो मेहरबान आगे से कहता है नहीं मैंने तो लिए हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी मेहरबान को डांट के चुप करा दिया था कि नहीं हमने कोई झूले नहीं लिए। तो यहाँ पर वो जो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर मेहरबान, वो चेक कर रहे थे एक्सरे रिपोर्ट के आया क्या है, पर उसे समझ कुछ भी नहीं आया, बस उसे सिर्फ पाँव ही नज़र आया। तो हम लोग यहाँ पे वापसी पे जा रहे हैं घर की तरफ। तो जो है ये आप देख सकते हैं हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।